10 लाख आबादी पर केवल 21 जज है, जबकि कई विकसित देशों में यह संख्या 50 से 100 के बीच है। अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर 150 न्यायाधीश, यूरोप में ये औसत 220 से अधिक है। भारत में आज भी न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में 5600 से अधिक पद खाली पड़े हैं। मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं कि इस तरह के केसेज में क्या सरकार जजों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है? महोदय, विश्वास नाम बदलने से नहीं बल्कि व्यवस्था से आता है। जब कानून का डर खत्म होगा तो विश्वास नहीं है, विश्वास पैदा होगा। विश्वास कानून में मजबूती से आता है, ना कि उसकी कमजोरी से। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में वो बताएं मुझे, क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है कि इस विधेयक के बाद नियम उल्लंघन बढ़ेंगे या नहीं? क्या बड़े कॉर्पोरेट के लिए जुर्माना कास्ट ऑफ बिजनेस बन जाने का खतरा नहीं है? क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पर्यावरण और श्रमिक कानूनों में सख्ती कम नहीं होगी? महोदय, विपक्ष केवल आलोचना नहीं करता, मेरे को सुझाव भी है, समाधान भी है। बार बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंड, जुर्माने को टर्नओवर पर आधारित किया जाए, पर्यावरण और श्रमिक कानूनों में सख्ती बरकरार रखी जाए और न्यायपालिकाओं में जजों की संख्या बढ़ाई जाए। महोदय, यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विषय को छूता है, लेकिन इसकी दिशा और प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। आप कानून का डर खत्म करके विश्वास नहीं बना सकते। विश्वास तभी बनेगा जब यह न्याय सभी के लिए समान होगा। और अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कानून अगर कमजोर होगा तो व्यवस्था डगमगाएगी, और व्यवस्था डगमगाएगी तो जनता का विश्वास टूटेगा। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, लेकिन मंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो हमारे सुझाव पर काम करेंगे तो ये अंत है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी अच्छा, कितना कैसा भी क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंततः संविधान अच्छा साबित होगा। अगर सुझाव को माना जाएगा तो इसका प्रभाव जनता के मन में आवश्यक रूप से इस बात के साथ जाएगा कि उनका हित जो है, कानून की जो समान कानून की भावना, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन अभी जो अमीरों को जिस तरह छूट दी जा रही है, तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो तो अगर उनके यहाँ कोई इस तरह की अपराध हो भी जाएगा तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या कानून, मजदूरों के अधिकार, गरीबों के अधिकार बच पाएंगे? अब जैसे हमारे सम्मान साथी कह रहे थे सभापति महोदय की जो ड्रग्स है, नकली जो दवाइयाँ, मैं खत्म करूंगा सभापति जी, जो नकली दवाइयाँ हैं, आप महसूस करके देखिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए मिलावट हो रही है, जहर बेचा जा रहा है चंद पैसों के लिए, सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। क्या इससे गरीबों की जिंदगी खतरा नहीं होगा? क्या सरकार इस तरफ सोच रही है? तो मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इस पर सोचे, और आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.